जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो दोस्तों आप लोग बहुत कमेंट कह रहे थे कमेंट कि सर मैथ स्टार्ट कीजिए मैथ स्टार्ट कीजिए। तो आज से मैथ स्टार्ट है। आप लोग को प्रीवियस ईयर का डेली एक सेट मैथ का क्वेश्चन देखने को मिलेगा यूट्यूब पर, ठीक है। और सॉल्यूशन उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो अभी ये प्रीवियस ईयर का जो है झारखंड पुलिस का ये फर्स्ट पेपर है, मतलब मैथ का, ठीक है, फर्स्ट सेट। और इसका ये सवाल ये है, 76 नंबर सवाल है, सिंप्लीफिकेशन से दिया गया है, ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, ठीक है, मैथ का सवाल है। तो दिया गया है कि 0.65 गुनी 0.65 प्लस 0.35 गुनी 0.35 प्लस 0.70 गुनी 0.65, इसका एक सूत्र होता है, होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी सूत्र के अनुसार इस सवाल का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आप वीडियो अंत तक देखिए और आप अंत तक देख के बताइए कि मैथ आपको पढ़ने में कैसा लगा, कैसा समझ में आया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है, ये दोनों जो है एक पेयर में है, ठीक है। तो एक पेयर में है तो इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। और ये भी दोनों एक पेयर में है तो इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। मतलब इसको ए स्क्वायर मान लेते हैं और इसको बी स्क्वायर मान लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.65 का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस सूत्र के अनुसार प्लस, अब फिर इसको भी लिखते हैं 0.35 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे जैसे 2ab है तो यहाँ हम दे सकते हैं प्लस 2 गुनी, फिर मेरा ए बी में किया है, ए बी इसको भी माने है ना, तो इसी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना। तो ए बी में इसको हम लिख देते हैं 6.05 गुनी 0.35, ठीक है। अब इसमें हमको आगे करना है, इसको ऐड कर देना है एक साथ। तो हो जाएगा यहाँ पे 0.65, ठीक है। इसको अगर स्क्वायर में करेंगे 0.65 प्लस अगर 0.35 का अगर स्क्वायर कर दिए, ठीक है, इसको स्क्वायर कर दिए, अगर इसको स्क्वायर कर दिया, अगर एक साथ स्क्वायर कर दिया, अब इसको एक साथ जोड़ना है कि जोड़ के कितना आएगा, तो जोड़ना है तो जोड़ने पर ही इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर पहले इसको पॉइंट और ये पॉइंट को छोड़ दीजिए, ठीक है। पहले 65 और 35 को जोड़िए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, और 6 और 3 हो जाएगा 9 9, एक इससे कैरी रहेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 100 में अब देखना है कि दशमलव इधर से कितना इधर से कितना है, तो यहाँ से एक अंक पे और यहाँ से एक अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अंक पे दशमलव है, तो इसको ऐड करने से आपको हो जाएगा इतना हो जाएगा, ठीक है। और इसके अनुसार अगर 2 अंक पे दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 2 अंक पे दशमलव बैठाएंगे तो इतना हो जाएगा, और इस पे स्क्वायर, अगर एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही ना होगा, तो करेक्ट आंसर एक हो जाएगा। तो मेरा कहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आई आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में दिया गया है कि 400 और 800 के बीच कितनी संख्या 4, 5 और 6 से विभाज्य है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्या बोला गया, 400 और 800 के बीच कितनी संख्या 4, 5 से विभाज्य है। तो पहले हम 4, 5, 6 जो है उसका पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो 4, 5, 6 का हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसको एक साथ ऐड करेंगे तो 2, फिर 2, फिर 5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसको फिर इसको अगर इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा टोटल 60 हो जाएगा, टोटल 7 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम 60 हो जाएगा। उसके बाद बोला 400 और 800 के बीच 4 और 5 और 6 से कितना विभाज्य है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन आप ध्यान से देखिए, ठीक है। हम पहले 400 में, जैसे 400 है ना, तो 400 को मैं 60 से भाग दूंगा, तो इसमें कितना से हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 से 6 के 36, इसका बच जाएगा 40, ठीक है। फिर 800 को मैं देता हूँ, 800 को अगर देंगे 800 को 60 से, तो एक बार में इसको तो हो जाएगा 60, फिर उसमें बच गया 0, 2, फिर 0, ठीक है। और फिर इसमें 3 से 180 शायद खा जाएगा, ठीक है। तो ये बच जाएगा इसमें 0, ठीक है। और इससे कैरीज में लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में 2 गया 2, ये कट गया, ठीक है। तो इसमें हो गया 13 और इसमें हो गया 6, ठीक है। उसमें पूछ रहा है कि 400 और 800 के बीच पूछ रहा है, ठीक है। ये नहीं पूछ रहा है
कि 400 और 800 से, मतलब 400 से नीचे और 800 से नीचे, ये नहीं पूछ रहा है। 400 और 800 के बीच पूछ रहा है। तो इसके बीच पूछ रहा है, तो इसके और इसके बीच में अगर हम माइनस कर देंगे तो इसके बीच में कितने संख्या विभाज्य है वो मेरा निकल जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहले अगर हम लिख देंगे 13 यहाँ पे आया और यहाँ 6 आया, इसके बीच में अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 7। तो 7 मेरा यहाँ पे ऑप्शन कितना कहाँ पे है, तो ये मेरा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट 7A हो जाएगा। ठीक है। यदि दो संख्याओं का योग ए है और गुणनफल v है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। ठीक है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन सॉल्व करना है। क्या बोला, यदि दो संख्याओं का योग मान लेते हैं, पहला है x और दूसरा है y। ठीक है। और इसका बोला क्या है, व्युत्क्रम बोला है। यहाँ देखिए व्युत्क्रम बोला है। व्युत्क्रम मतलब 1/x, उसके बाद योग बोला है। योग मतलब जोड़। ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ जोड़ दें y 1/y, इसका हम लघुत्तम ले लें तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम xy हो जाएगा। इसका लघुत्तम xy हो जाएगा। उसके बाद अगर इसका लघुत्तम लेगा तो यहाँ हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा प्लस, उसके बाद यहाँ हो जाएगा x। ठीक है। x हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि व्युत्क्रम का योग क्या होगा, व्युत्क्रम का योग क्या होगा। यहाँ बोला है व्युत्क्रम का योग, तो एक्स वाई को हमको क्या मानने बोला है, एक्स वाई यहाँ योग है। ठीक है। एक्स वाई को हम क्या मानने बोला है, ए योग है ना, योग है यहाँ पे। तो योग है तो यहाँ योग ये इसको योग बोलते हैं, प्लस को योग बोलते हैं। ठीक है। तो योग है ये, एक्स वाई योग हो गया तो ये प्लस हो गया, तो हम क्या इसको मानेंगे ए। और एक्स वाई मेरा क्या है, एक्स वाई मेरा बी है। यहाँ गुणनफल वाला है ना, गुणनफल बोला गया ना, तो बट्टा में यहाँ पे गुणनफल है तो यहाँ इसको बी मान लेंगे। तो यही मेरा हो गया सोल्यूशन A/B। देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, तो A/B है मेरा सी नंबर में। सी नंबर जो मेरा क्या हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 160 छात्रों को एक शिविर में 10 दिन की खाद्य सामग्री है। यदि 40 छात्र और शिविर में आते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी। बहुत ही अच्छा है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। टोटल कितना छात्र है, 160 छात्र है। ठीक है। 160 छात्र है। एक शिविर में 10 दिन के लिए, कितने दिन के लिए ला रहा है, 10 दिन के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि 40 छात्र और शिविर में आते हैं, यदि 40 छात्र और शिविर में आते हैं, 160 था और 40 आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200। टोटल 200 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x इधर हो गया। ठीक है। और टोटल है 160 गुनी 100/200। अब इसको कटा देते हैं। देखिए ये एक जीरो यहाँ से कट गया, फिर यह एक जीरो यहाँ से कट गया, तो यहाँ और यहाँ कट गया, तो x बराबर कितना हो गया, तो कितना दिन चलेगा, यही मेरा आंसर। तो क्या नंबर आंसर करेक्ट कितना है, तो सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 नल ABC एक ओवरहैंड टैंक को क्रमशः 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वे टैंक को भरने में कितना समय लेंगे। ठीक है। देखिए ये प्रीवियस ईयर मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है। इसको सॉल्व किस तरह करते हैं। नल कै गो है, 3 गो, ABC। ठीक है। तो ABC में है तो क्या बोले 4, 6, 12, 4, 6, 12, 4, 6, 12। इसका हम अगर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम अगर लेंगे तो कितना होगा, इसका एलसीएम जब भी लेंगे ना तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम इसका आएगा। 12 आएगा तो 12 ही किससे कटता है, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, और इधर फिर 12 क्या 12 हो गया। ठीक है। और उसके बाद क्या बोले, यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो वे टैंक कितना समय में भरेंगे, भरने में कितना समय लगेगा। एक साथ तीनों को खोल दिया जाए तो एक साथ अगर खोल देंगे तो कितना समय में भरेंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, टोटल कितना है 12, तो तीनों को एक साथ अगर खोल देते हैं तो कितना घंटा में वो भर जाता है, कितना घंटा में, 12 घंटा में। ठीक है। अगर एक साथ खोल दिया जाए तो वे टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, एक साथ खोलेंगे तीनों को तो भरने में कितना समय लगेगा। तो टोटल कितना है मेरा यहाँ पे 12 है। ठीक है। और इसका एलसीएम कितना आया था, तो 3, 2, 5 और 1, 6। इसको अगर कटा दें तो 2, तो 2 मेरा क्या होगा,
मतलब एक टैंक को भरने में इसको 2 घंटा लगेगा, इसको 2 घंटा, इसको 2 घंटा लग सकता है, ठीक है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। आयत की एक भुजा की त्रिभुज की भुजा के बराबर है। आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए देखिए दोस्तों कि इसमें बोला गया क्या है, आयत और एक समबाहु त्रिभुज का पहले परिमाप बोला गया, उसके बाद त्रिभुज आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला गया। तो पहले आयत का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का जो सूत्र होता है वो लिखेंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी, 2l प्लस बी बराबर 3 गुनी भुजा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुनी भुजा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको अगर यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2l प्लस 2b हो गया, फिर 3b भुजा हो गया, ठीक है। उसके बाद 2l का यहाँ 2l हो गया, ठीक है। फिर 3b, ये अगर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो 2b हो गया। तो 2l फिर 3b और माइनस 2b बराबर तो कितना 1b हो गया। फिर l बराबर और b बराबर कितना हो गया, तो 2 इधर अगर इधर है तो फ्रैक्शन में जाएगा तो 1/2, तो l/b बराबर 1/2, ठीक हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालने बोल रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, l गुनी b गुनी, आयत का क्षेत्रफल l गुनी b, अनुपात बोल रहा है तो अनुपात। फिर त्रिभुज का जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 3/√3/4 गुनी भुजा स्क्वायर। उसके बाद एल गुनी बी मतलब एल गुनी बी मेरा मान कितना, एल कितना है 1 है, बी कितना है 2, अनुपात में अनुपात 3/4 गुनी भुजा का भुजा, तो भुजा ए है तो बी है, तो बी में कितना है 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 2 का 2 इससे अगर गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, अनुपात का अनुपात रहेगा 3/4, इसका स्क्वायर तो 4 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2:3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो है कि एक ठोस गोलाकार तांबे की बॉल को जिसका व्यास बॉल है जिसका व्यास है 14, मतलब डी है 14, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और गोलाकार 14 सेमी के बराबर व्यास वाले तार में बदला जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई मतलब एच हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं। अगर हमको डी दिया है, मतलब व्यास दिया है 14, तो मेरा आर हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए पहले देखिए कि गोले का आयतन क्या होता है। सूत्र आप लोग को मालूम होगा कि गोले का आयतन, और उसमें भी पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, गोले का आयतन और फिर गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और गोले का जो क्षेत्रफल है वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हमको शूट करना है, इसमें बैठाना है, तो 4/3 हो जाएगा और पाई का पाई रह जाएगा, ठीक है, और आर मेरा क्या है 7, तो 7 का क्यूब, फिर बराबर, फिर देखिए इसमें दिया गया फिर पाई, ठीक है, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर मेरा जो है वो 7 है, फिर एच का मेरा एच रह जाएगा। तो यहाँ से देखिए पाई खत्म हो गया, इसमें 3 या 7 पे पावर क्यूब है, 7 पे पावर क्यूब, अगर इसमें हम ये और ये स्क्वायर खत्म, तो इसमें एक 7 बच जाएगा, इसमें 1 बच जाएगा, तो इससे इसे गुणा करेंगे हम, तो मेरा कितना हो जाएगा, सच्चोक 28/3, एच है यहाँ तो मेरा एच यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा कितना हो जाएगा 28/3 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा 28/3। क्वेश्चन है 475 रुपया के अंकित मूल्य और 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी। ये परसेंटेज का सवाल है, ठीक है। देखिए इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीका से। पहले टोटल है क्या 475 रुपया अंकित मूल है, क्या है अंकित मूल कितना दिया है 475 रुपया, ठीक है, और 15% क्या है छूट है, 15% छूट है। अब परसेंट में क्या होता है, बट्टा में 100%, में बट्टा में 100, ठीक है। अब इसको कटाइए, कटेगा कितना से कटेगा, कैसे कटेगा, अगर इसको कटाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 20, ठीक है, और यहाँ हो जाता है 3, और यहाँ से अगर हम इसको कटाते हैं यहाँ तो हो जाएगा 95, ठीक है। अगर इसको फिर हो जाएगा ये 95 हो जाएगा, उससे इसे गुना करेंगे तो 95 गुना 3/20 भी कट रहा है, यहाँ पे 20 को कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका
285/4, ठीक है। आप इसको भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 71.25 रुपया। क्या हो जाएगा? छूट, जोड़ी पर छूट मिलेगा, 71.25 पैसा रुपया छूट मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा बी नंबर, करेक्ट आंसर है 71.25। इसमें किए क्या? कुछ नहीं किए। देखिए टोटल कितना है? 475 रुपया, गुनी 15% की छूट दे रहा है तो 15 का 15, और परसेंट में क्या है? परसेंट भी है, परसेंट को हम क्या लिखते हैं? 100 रुपया लिखते हैं, तो 100 रुपया लिख दिए। उसके बाद इसको कटा दिए, कटा के ये आ गया, ठीक है। अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया है। किसी वस्तु का जो लागत मूल्य है वो 100 रुपया है और 5% का छूट दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है। तो छूट श्रृंखला से वस्तु के मूल्य में कितनी कमी है? कितनी कमी है? तो इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, ठीक है। अब इस सूत्र में आप बैठा दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे बैठाते हैं। पहले क्या है? 5%, तो 5 प्लस 10 माइनस, इसको आप गुना में, तो 5 गुनी 10/100, ठीक हो गया। अब इसको कटा दीजिए, तो यहाँ से 0 0 खत्म, यहाँ 5 5 तो 1/2, इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 15, माइनस का माइनस। अब इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? भाग देने पर 0.5, ठीक है। अब इसको माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 114.5 रुपीज़, जो आपका करेक्ट आंसर है। बी नंबर करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं किए, ये सूत्र में सिर्फ बैठा दीजिए, आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाइटर पर 3600 रुपया अंकित है, तो 10% की छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का 8% का लाभ हुआ। लागत मूल्य बताइए। तो देखिए इसमें बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। पहले टोटल एक गाइटर जो है, गाइटर उसका दाम कितना है? अंकित मूल्य कितना है? 3600 रुपया, ठीक है, 3600 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? 10% की छूट दे रहा है, तो 10% तो अपने आप में 100% है, तो 10% का छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 90/% में 100, फिर गुना। उसके बाद बोल रहा है बाद, मतलब छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ होता है, 8% का लाभ होता है, तो 8% का परसेंट हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। और लाभ कितना हो रहा है? 8%, तो कितना हो जाएगा? 108% हो जाएगा। अब अगर इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो ये और ये खत्म, और यहाँ से हो जाएगा 10 10 10 9 90, तो 10 और इसे बराठे 108, बराठे 108, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 12, अब यहाँ से कटाएंगे तो 12 तिया 36, ठीक है। अब इसको यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, गुना करते हैं, तो 300 गुनी 10, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर, करेक्ट हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर 10 क्वेश्चन करवाया, ठीक है। आप ये 10 क्वेश्चन देखकर बताइए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। उसके बाद मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।